अरशद शरीफ कत्ल केस हुकूमती जीआईटी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का कल तक नई तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अरशद शरीफ का कत्ल अंधोनाक वाकया है, ये एक क्रिमिनल केस है, इसलिए अदालती कमीशन की जरूरत नहीं। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आजादाना तहकीकात करे। वजारत खारजा सबूत इकट्ठे करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मदद ले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा। सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी वालिदा की व्हीलचेयर पर सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। बेटे का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई, कहा जो मेरे साथ हुआ वो किसी और मां के साथ ना हो। अदालत को बताया कैसे अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। जिन लोगों ने पाकिस्तान और दुबई से निकलवाया उनके नाम लिखे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आपके गम में बराबर के शरीक हैं। खुसूसी जीआईटी आपका बयान घर जाकर रिकॉर्ड करेगी। अरशद शरीफ की दुखी वालिदा की बेटे के कत्ल की एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। दहशतगर्दी की दफात के साथ एफआईआर दर्ज करने की सदा। मौकिफ अपनाया, अरशद शरीफ का कत्ल दहशतगर्दी है, साजिश के तहत कत्ल किया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद सख्त नताइज की धमकियां दी गई। अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने बोल से गुफ्तगू में कहा पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, अब बस खुद नोटिस केस चल रहा है, यह इंसाफ की तरफ पहला कदम है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। कारकुन तैयारी करें, कप्तान डट गए। फैसलाबाद के अरकान असम्बली से मुलाकात में इमरान खान का कहना था पीडीएम इंतखाबात से फरार होकर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। अरकान ने असम्बली तहलील के हवाले से इमरान खान के मौकिफ की मुकम्मल तायीद की। कहा नशिस्तें इमरान खान की अमानत हैं, जब कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। इमरान खान की ख्वाहिश है कि असम्बलियों की तहलील में देर ना की जाए। शाह महमूद कुरैशी की जमान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हम ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। ख्वाहिश है रमजान से पहले इलेक्शन हो जाएं और हुकूमतें फाल हो जाएं। आर्मी चीफ की मज़ार कायद पर हाजिरी। जनरल आसिम मुनीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश किया, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सिपाही सालार ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया। कराची आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है, शफाफियत को यकीनी बनाने के मिशन पर गामजन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात मुश्किल मरहला था, इनेकाद नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमतों ने इस हवाले से अपने कावानीन तब्दील किए, जल्द मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात को मुकम्मल करना चाहते हैं। हुकूमत मईशत की गिरती सूरत हाल से परेशान। इसहाक डार मदद के लिए सदर आरिफ अलवी के पास जा पहुंचे। असम्बलियों की तहलील का भी खौफ। तहरीक इंसाफ से तनाव कम करने के लिए बात की। आम इंतखाबात के हवाले से लीगी क़यादत का पैगाम पहुंचाया। IMF मुआहिदे के लिए भी ताउन मांगा। शहबाज सरकार मईशत चलाने में फेल, कर्जों की अदायगी दर्द सर बन गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ, कहा पाकिस्तान ने कर्जे 21 गैर मुल्की जराए से ले रखे हैं। कर्जों की मौखर अदायगियों के समझौते सख्त शराइत पर हुए। न्यूज हकीकी सहाफत का अलमबरदार। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।